भारत पर अब केवल आर्थिक संकट ही नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी और भयावह समस्या सामने आ गई है। कोरोना की तरह चंद दिनों में लगभग 140 लोगों को मारने वाला इबोला वायरस भारत पहुंचने वाला है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर पूरे भारत को आगाह करने की कोशिश की है। इबोला का नाम सुनते ही दुनिया क्यों डर जाती है और क्या अब यही वायरस दिल्ली पहुंच चुका है? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग और DGHS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने उन यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है जो इबोला प्रभावित देशों से भारत आ रहे हैं या वहां से ट्रांजिट होकर पहुंचे हैं। फिलहाल भारत में इबोला का कोई कंफर्म्ड केस नहीं मिला है, लेकिन सरकार ने एयरपोर्ट सर्वेलेंस, स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग को काफ़ी बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, दुनिया में आखिर इबोला आउटब्रेक कितना बड़ा हो चुका है? WHO और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के मुताबिक इस समय सबसे ज़्यादा असर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC और युगांडा में देखा जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 600 सस्पेक्टेड केसेस सामने आए हैं, जबकि 130 से ज़्यादा मौतें रिपोर्ट हुई हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में 139 डेथ्स तक का दावा किया गया है। सबसे ज़्यादा मामले कॉन्गो के इटोरी प्रोविंस में मिले हैं, जबकि युगांडा में भी संक्रमित यात्रियों के जरिए केसेस सामने आए हैं। इसी वजह से कई देशों ने अब एयरपोर्ट सर्वेलेंस बढ़ा दिया है। भारत सरकार जिन देशों से आने वाले यात्रियों पर खास निगरानी रख रही है, उनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और साउथ सुडान शामिल है। इन देशों से आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर लगाए गए नोटिस में साफ लिखा गया है कि अगर किसी यात्री को तेज़ बुखार, सर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गले में दर्द या ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स महसूस हो तो उन्हें तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह किसी इबोला संक्रमित व्यक्ति के ब्लड, वॉमिट, स्वेट, सलाइवा या अदर बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आया है तो उसे तुरंत अथॉरिटीज़ को जानकारी देनी होगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इबोला फैलता कैसे है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इबोला हवा से नहीं फैलता, यानी ये कोविड की तरह एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है। ये संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड ब्लड, वॉमिट, स्वेट, सलाइवा, यूरिन या कंटामिनेटेड सरफेस के संपर्क में आता है तो इन्फेक्शन फैल सकता है। संक्रमित जानवरों के कांटेक्ट से भी इबोला फैलने का खतरा माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अराइवल के बाद अगले 21 दिनों तक हेल्थ मॉनिटरिंग की सलाह दी गई है, यानी सिर्फ एयरपोर्ट चेकिंग नहीं, पूरे 21 दिन तक निगरानी की बात कही गई है। अब सवाल ये है कि आखिर इबोला इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इबोला एक डेडली वायरल डिजीज़ है जिसका फेटलिटी रेट बेहद ज़्यादा हो सकता है। WHO के मुताबिक कुछ इबोला आउटब्रेक्स में डेथ रेट 50% तक पहुंच चुका है। और सबसे चिंता की बात यह है कि इस बार फैल रहा बंडीबोगियो स्ट्रेन काफ़ी रेयर बताया जा रहा है और फिलहाल इसके लिए कोई वाइडली अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसी वजह से भारत सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग तेज़ कर दी गई है, क्वारंटीन प्रिपेयर्डनेस तैयार रखी गई है और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि फिलहाल पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई कंफर्म्ड केस नहीं मिला है। लेकिन कोविड के बाद दुनिया ये समझ चुकी है कि किसी भी आउटब्रेक को शुरुआत में नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया को इंटरनेशनल अराइवल्स पर और सख्त हेल्थ चेक्स लगाने चाहिए या ये सिर्फ प्रिकॉशनरी कदम है? कमेंट करके अपनी राय बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.